हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको नेचुरली ये रीडिंग मैच करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है, औरों के लिए छोड़ देना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। Ace of Wands, 10 of Wands, okay. Knight of Pentacles, okay. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए सुख समृद्धि। सबसे पहले, आप अगर कोई टेंशन में थे तो आपको टेंशन छोड़ना है। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, आप टेंशन छोड़ो, क्योंकि किसी और के शत्रुओं को लाइन पर लगा रखा है। किसी और ने, अगर आपसे किसी ने दुश्मनी की है, आपको टेंशन, बर्डन, डिप्रेशन दिया है ना, तो उनको किसी ने लाइन पे लगा रखा है। आपको टेंशन छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट में, अभी फिलहाल कुछ समय पहले तक आपने बहुत बर्डन लिया था, तो आपको बोला जा रहा है इस बर्डन से बाहर निकलो। आपके लिए बहुत कुछ है, न्यू बिगनिंग है। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आता हुआ मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं छोड़ो, जिसने टेंशन दिया है ना, अब उसको किसी ने लाइन, अब शत्रुओं को लाइन पर किसी और ने लगा रखा है। तो आपको कुछ सोचना नहीं। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिख रही है। जो भी छोटी मोटी टेंशन, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उसे आप भूलें, क्योंकि ये जो आप पास्ट का कुछ भी अपने जीवन में याद कर रहे हो ना बार बार, ये ब्लॉकेज बन रही है आपके लाइफ में। आपके किसी भी प्रकार के न्यू बिगिनिंग में, अब ये रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगिनिंग हो, या फिर आपके फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, तो ये जो एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है ना, तो पास्ट की कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्स्टिकल बन रही हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है इस बर्डन को छोड़ो। अभी बर्डन उसको दिया जा रहा है जिसने आपको टेंशन दिया, तो इसलिए आपको टेंशन छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ये बर्डन उसी की तरफ बैकफायर हो चुका है, जिसने भी आपको पास्ट में टेंशन दिया। ये बर्डन उसी के सिर पे जाके पड़ा है। ये आपके दुश्मन है, ये हो सकते हैं आपके शत्रु हो सकते हैं। तो शेर को सवा शेर मिल गया है। इन्हें तो लाइन में किसी और ने लगा रखा। अभी देखते हैं ये क्या लाइन है, क्यों लगा रखा है। आपके जीवन में अगर यहाँ पे करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो ये अब धीरे धीरे ऑब्स्टिकल हट रही है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। धन स्लो ही सही आपके लाइफ में, लेकिन बढ़ोतरी होती रहेगी इसकी। पास्ट में आपके किसी हेटर्स ने आपके धन को स्टक करके रखा, आपको स्टक करके रखा, और यहाँ पे ये स्टकनेस आपका एक बर्डन बन गई। जहां आपको जरूरत थी वहां आपको मिला नहीं पैसा, और ये आपका बर्डन बन गई। ये स्टकनेस बहुत ही आपको परेशान कर गई। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप इस सारी चीजों को छोड़ो। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने आपके साथ हेट किया है आपको,
उसको तो किसी और ने ही लाइन में लगा रखा है। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, किसने लाइन में लगा रखा है, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके इमोशन से भी बहुत खेला गया है पास्ट में। आपको जो भी बर्डन है इसलिए रिलीज करने को बोला जा रहा है। बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में आ रहा है, आगे बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। पास्ट में आपने बहुत ज्यादा आपके इमोशंस को किसी ने हर्ट किया है। बहुत इमोशनल इंसान हो सकते। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स जरूर है, लेकिन एक बहुत ही प्यारे इंसान। आप एक किंग की एनर्जी में है, पर यहाँ पे आप क्रूर राजा नहीं है, बहुत अच्छे। एक अगर राजा की तरह आपकी प्रवृत्ति है और अगर आप एक किंग लाइक पर्सनालिटी हैं तो बहुत अच्छे किंग हैं, ऐसा नहीं है कि क्रूर। तो आपके इमोशंस का भी किसी ने पास्ट में बहुत फायदा उठाया है आपके लिए। देखिए आपको जरूरत पड़ने पे जिन लोगों पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, उन लोगों ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आगे बढ़ के आपकी मदद नहीं की, जबकि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है। लोगों के प्रॉब्लम पे आपने फाइनेंसेस भी दिए हैं, और वो फाइनेंसेस आपको बहुत आसानी से नहीं मिले हैं, स्लोली मिले हैं। तो आपके ऊपर प्रॉब्लम अगर आई है तो यहाँ पे किसी ने आपके लिए स्टैंड नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने आपको अगर फाइनेंस की भी जरूरत पड़ी होगी तो यहाँ पे वो भी नहीं हुआ। सिर्फ बर्डन आपको मिला है, भरोसा टूटा है लोगों से, चाहे अभी रिलेशनशिप में हो, चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। तो अभी आपको बोला जा रहा है ये सब छोड़ो। आपके जीवन में सन की एनर्जी है, बहुत चमकने वाले हो आप। आपके जीवन का एक बहुत अच्छा फेस मुझे आता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही आप ना एक हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो, सन की तरह चमकने वाले हो, शाइन करने वाले हो। यहाँ पे किसी की शादी होने वाली है, और यहाँ पे ये मैरिज का कार्ड भी है। बहुत सारी खुशियां, विश फुलफिलमेंट, मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। और आपका करियर, यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 10 सन आया है। आपका करियर तो भाई जोरों शोरों पे चमकने वाला है, बहुत ज्यादा आपका इस करियर से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। जो धन अभी तक स्लो आपके जीवन में आ रहा था, वो अभी उसका फ्लो बढ़ने वाला है बहुत ज्यादा, और ये सारे बर्डन आपके खत्म होंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि आप सारे टेंशन छोड़ो, क्योंकि किसी और ने शत्रुओं को लाइन पे लगा रखा है। एस ऑफ कप्स, तो अगेन न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में किसी भी चीज में आ रही है। मुझे कप्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपके। अगर आपको कहीं पे धोखा मिला था रिलेशनशिप में, या आप मैरिड लाइफ में आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। अगर रिश्ता टूटा है तो आपके जीवन में कोई न्यू रिलेशन यहाँ पे आता हो मुझे दिख रहा है, कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है आपके लाइफ में। और अगर ब्रेकअप है तो अभी जिसने आपसे ब्रेकअप किया ना, उसके इमोशंस बहुत ज्यादा यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहे हैं, और वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। उनको सच्चाई दिख रही है कि आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है, आप उनके सोलमेट हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अभी यूनिवर्स उन्हें बहुत सारे साइन दे रहे हैं, और वो कब तक भाग रहे थे, आपके रिलेशनशिप से भाग रहे थे, लेकिन यूनिवर्स उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का है, तो कोई भाग के जा नहीं सकता। अगर यहाँ पे कुछ एज डिफरेंस है, एज गैप है, सोसाइटी यानी कि कास्ट कल्चर सोसाइटी में अगर डिफरेंसेस हैं, तो भी ये सोल लेवल पे, यूनिवर्स सोल लेवल पे देखते हैं। वो यहाँ के बनाए हुए नियमों पे नहीं चलते यूनिवर्स, तो वो सोल को देख रहे हैं। आपके सोल से इनके सोल का जो कुछ भी हिसाब किताब है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो इन्हें ये भाग नहीं सकते, इन्हें आना पड़ेगा। और ये जितना ही दूर आपसे भाग रहे हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितना दूर आपसे भाग रहे हैं उतना ही इनके इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल इनकी सोल से वाइब्रेशन लेवल पे कनेक्टेड है। 24 आवर्स ये आपको फील कर सकते हैं, आप इनको फील कर सकते हैं। आप इनके माइंड में घुसे हुए हैं या आपके माइंड में घुसे हुए हैं, ये ना आप निकल सकते हैं ना ये निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
सोल से सोल का कनेक्शन है। तो अभी ये जितना ही दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें उतना ही ज़्यादा आपकी याद आ रही है। अगर मैं ये कहूँ तो आपके जीवन में ऐसा कोई आने वाला है। अगर आपकी लाइफ से आप सिंगल हैं या फिर डिवोर्सी हैं या फिर आपका ब्रेकअप हो गया, आप नहीं चाहते उस रिलेशनशिप में जाना, तो आपको कोई यहाँ पे आपका सोलमेट मिल सकता है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, गोल्डन टाइम आपका आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम, बहुत ही एक ब्रेक थ्रू आपको कोई बड़ा मिलने वाला है, जहाँ पे आप बहुत सारा पैसा, धन, अबंडेंस आपके जीवन में आने वाला है। और ये पूरा यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। हाथ कहाँ से निकल रहा है? बादलों से निकल रहा है। तो जब बादलों से हाथ निकलता है तो ये डिवाइन के मर्जी पे होता है, इंसान खुद की मर्जी से नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ आपके जीवन में एक गोल्डन पीरियड आ रहा है, गोल्डन टाइम आ रहा है। इस टाइम का आप बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। तो जो मैंने बोला था ना कि आप यहाँ पे टेंशन छोड़ो, तो क्यों बोला जा रहा है टेंशन छोड़ो? आपके शत्रुओं को कोई अति घमंडी इंसान मिल चुका है, बहुत ज्यादा घमंडी, और इसने ना इन्हें लाइन पे लगा रखा है। इस घमंडी इंसान ने ना इनके साथ ऐसी इनकी ठन गई है कोई लड़ाई झगड़े, या फिर कोई ऐसा जेलस इंसान है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इनके लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे लोगों से ठन चुके हैं कि इन्हें रोज आए दिन ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा है, घमंडी लोगों का सामना करना पड़ा है। लाइन से इनकी इज्जत यहाँ पे अच्छी तरीके से उतारी जा रही है। तो किसी ऐसे इंसान का इनसे पाला पड़ चुका है, जो इंसान बहुत घमंडी, इगोइस्टिक है, पैसे वाला है और वांट हाथ में उठा रखी है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो आपके शत्रुओं को महाशत्रु मिल गया, ये घमंडी इंसान मिल गया। अब ये लाइन से इन लोगों की बैंड बजा रहा आराम से बैठ के, इसलिए आपको बोला जा रहा आप यहाँ पे ना टेंशन छोड़ो, क्योंकि इनको कोई ना और किसी ने इन्हें इन शत्रुओं को लाइन पे लगा रखा है। अच्छा, इन्होंने आपके शत्रुओं ने अगर आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, तो इस इंसान से ऐसा लग रहा है कि इसी इंसान से इनका कर्मा भुगत रहे आपके शत्रु। इस इंसान से इनका, जैसे आपको इन्होंने परेशान किया ना, इस इंसान को भी इन्होंने परेशान किया था, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, जिद्दी है और किंग लाइक पर्सनैलिटी है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, और इन्होंने इन लोगों की वाट अच्छी तरीके से लगा रखी है, यानी कि शेर को मिला सवा शेर। तो आप यहाँ पे निश्चिंत रहो, क्योंकि जजमेंट आ गया आपके लाइफ में, फरमान आ गया है भाई कि इनको कोई ऐसा मिल गया है जो इनकी लाइन से बैंड बजा रहा है, और जजमेंट भी इसीलिए सुनाया गया है। ये कर्मा भुगत रहे, इस इंसान से इनका कोई कार्मिक डेप्थ था, उसी में आपका भी पूरा हो गया, इनका भी पूरा हो गया। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत तेजी से इनके जीवन में, आपके शत्रुओं के जीवन में ऐसे लोगों से इनके पंगे हो रहे हैं। इस इंसान से भी पंगे हुए, कोई और भी है जो इनकी लाइफ को पूरी तरीके से हेल बना रहा है, जिसने पूरी तरीके से इनकी लाइफ को ना एक युद्ध का मैदान बना रखा है। जो इन्होंने आपके साथ किया, इनके बहुत सारे लोगों से दुश्मनी हो रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या है ऐसा, क्यों इतनी दुश्मनी हो रही है? लोग क्यों इनके दुश्मन बनते जा रहे हैं? क्या कोई कर्मा है? प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्यों इनके इतने दुश्मन बन रहे हैं? भाई हैंग, इन्होंने आपको उल्टा लटकाया था, उसका ये कर्मा भुगत रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि सन की एनर्जी है भाई आपके जीवन में। सन है, आप चमक रहे और ये उतने ही उल्टे लटक रहे, क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया, इन्हें भी शेर के सवा शेर लोग मिल गए, इन्हें भी प्रताड़ना अच्छी तरीके से लाइन लगा के इनकी वाट लगा रहे कुछ लोग। इनकी दुश्मनी हो चुकी है, और ये दुश्मनी किस लिए हुई है यूनिवर्स? क्योंकि ये दुश्मनी इसलिए हुई है कि इन्होंने आपको उल्टा लटकाया था और इनको उल्टा लटकाने वाले भी आ गए। मगर मैटर यहाँ पे क्या है यूनिवर्स? इन्हें बर्डन भी है, इनका जॉब करियर भी यहाँ पे यहाँ पे देखिए, पैसे देखते, एक बार और क्लियर करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन। अच्छा, ये रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इन लोगों की बहुत ज्यादा दुश्मनी हो चुकी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी किए जा रहे हैं। ये जो आपके शत्रु हैं,
इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है और इसी इंसान से पंगा पड़ा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के कारण, थर्ड पार्टी होने के कारण आपस में यहाँ पे दुश्मनी हुई है। तो ये आपके दुश्मनों, आपके जो शत्रु है ना, उनको जिसने लाइन पे लगा के बैंड बजा रखी ना, इस इंसान के जीवन में इन लोगों ने इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी थी जिसका इन्होंने खुलासा किया था। आपके शत्रुओं ने थर्ड पार्टी का खुलासा किया, इसलिए अब इनके जीवन में वाट लगी पड़ी है। कुछ बातें ऐसी बोली गई हैं जो नहीं भी थी, झूठ अफवाह के कारण इनकी बहुत सारी दुश्मनी हो रही है लोगों से। किसी का पैसा भी लिया, इन्होंने पैसा लिया है, थर्ड पार्टी की पोल खोली है इन्होंने। अगर मैं सच बोलूं, कोई ऐसा घमंडी इंसान है जिसके जीवन में चुपके चुपके किसी ने थर्ड पार्टी में था कोई, इन्होंने उसकी थर्ड पार्टी की पोल कहीं पे खोली है, इसलिए दुश्मनी हुई है। और जो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो ये इंसान जो बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है, किसी के पैसे इन्होंने लिए हैं जो ये दे नहीं रहे हैं। तो दुश्मनी के यहाँ पे कई कारण मुझे दिख रहे हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स। तो जजमेंट इनके ऊपर आया है, एक एक करके ना इनकी बैंड यहाँ पे बज रही है और एक एक करके इनका सब कुछ वसूला जा रहा है। तो इनसे सहज, मुझे लगता है ये कहीं दूर भाग रहे हैं, ट्रैवल करके कहीं चले गए हैं, क्योंकि इनकी बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत सारे लोगों से इनके पंगे पड़ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ये जहाँ पे है वहां से कहीं और ट्रैवल करके चले गए हैं ताकि इनकी जान बची रहे, जान छुटी रहे। यहाँ पे भी जाने की एनर्जी, बहुत दुखी हो गए हैं इन पंगों से, इन परेशानियों से, लोगों की दुश्मनी से, पैसे दे नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का खुलासा ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, इनके जान के 2-2, 3-3, 4-4 दुश्मन पड़ चुके हैं। ये जजमेंट का पीरियड चल रहा है, जो जो इन्होंने किया वो सब इन्हें भुगतान दिया जा रहा है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, मुझे यहाँ देखिए, ये भी जाने की एनर्जी, ये भी ट्रैवल की एनर्जी, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को बचाने के लिए ट्रैवल करके कहीं और चले गए हैं, क्योंकि दुश्मन इन्हें ढूंढ रहे हैं, पैसे वाले अलग ढूंढ रहे हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इन्होंने रिवील किया, इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की जीवन की कुछ चीज़ों को इन्होंने बाहर लाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने बोली हैं जो थी भी नहीं। यहाँ पे एक दुश्मनी रिलेशनशिप को लेके दिख रही और पैसा भी किसी का लेके इन्होंने, ओ माय गॉड, ये तीनों के तीनों जाने के कार्ड हैं। ये कहीं जा रहे ट्रैवल करके, यहाँ भी जाने की एनर्जी, यहाँ भी जाने की एनर्जी है। ऐसा लगता है जहाँ रह रहे थे वहां से भाग गए हैं, क्योंकि इनका बर्डन, ये देखिए बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा लग रहा दुश्मनी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बर्डन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। और ईश्वर ने भी जजमेंट दे दिया यहाँ पे कि भाई इन्होंने जो किया है, इन्हें अच्छी तरीके से यहाँ पे इनकी खातिरदारी करो। तो आपको तो यूनिवर्स देख रहे हैं, बोल रहे हैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो इनको जैसे ही आपको सता रहे थे ना, तो इनको सताने वाला भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे तीनों कार्ड चले, यहाँ दुखी होके जा रहे हैं, यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर बटोर के जा रहे हैं, और यहाँ भी ट्रैवलिंग का ही है, यानी कि ये इतना दुखी हो चुके हैं, इन्होंने वो जगह ही लग रहा है ऐसे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा, सुकून नहीं है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। कर्म तो कर लिए, अब उसको झेल नहीं पा रहे हैं, जीवन में ग्रहण लग चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, पर इल्यूजन की ऐसी पट्टी बंधी है कि देख ही नहीं पा रहे। स्टक सिचुएशन है, सैड सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन है, दुश्मनी से डर रहे, बहुत सारे लोगों से दुश्मनी हो गई। एक तरह से मैं देखूं आपके साथ जो किया था, इन्हें कर्मा मिल रहा है। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो यहाँ पे कर्मा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स क्या है यहाँ पे, 10 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर, क्या भाई नंबर तो बहुत कम आए हैं, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, 2 की एनर्जी आ रही है, आज सुबह भी 2 की एनर्जी बहुत आ रही है, आप लोग देख लीजिएगा। 222 2222, अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, वहाँ पे फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं मंथ कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2nd मंथ, 6th मंथ, 8th मंथ, 12th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे एज देखेंगे, किसी की एज 40, 42, 56, 58, 52, 42, 47, 33, 35, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे
बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 2, 6, 8, 12, 20, 10, 21, तो किसी भी मंथ का ये आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखते हैं एंजल्स गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगी। ओके, यू आर रेडी। तो बिल्कुल आप रेडी रहें, आप निश्चिंत रहें, आप टेंशन फ्री रहें। ये पहले आपको, आप टेंशन छोड़ो और आप रेडी रहो अपने जीवन में। सन की एनर्जी में आप आ रहे हो, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उसमें आ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, तो आप रेडी भी हैं। पैसा आ रहा, नेम फेम आ रहा आपके जीवन में, न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके जीवन में। नया पार्टनर कोई आ सकता है, पुराना जा सकता है, जो आपको सर्व नहीं करता वो रिलेशन जा सकता है। जजमेंट आपके लाइफ में है, तो बहुत अच्छा आपके जीवन में है। और आपकी सोचों में जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उन्हें छोड़ो। आपको बोला जा रहा है यू आर रेडी। तो आप रेडी हैं अपने जीवन के अबंडेंस को पिक करने के लिए, लेने के लिए। चलिए अभी हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या हैं। एच, एस, सोनीपत, हिसार, मद्रास। मद्रास से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, सोनीपत से, हिसार से, और यहाँ पे जे, जमशेदपुर, झारखंड भी हो सकता है, और डी भी है यहाँ पे। तो दादर हवेली कोई जगह है, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है दादर हवेली कोई जगह। और यहाँ पे ओशीवारा, मुंबई, मद्रास, अब यहाँ पे हम कुछ नेम देख लेते हैं अगर आता है तो। मीरा किसी का नाम हो सकता है, मीरा। फिर मोहन किसी का नाम हो सकता है, मनसुख किसी का नाम हो सकता है, मिताली किसी का नाम है, हर्षाली किसी का नाम है, सत्येंद्र किसी का नाम है, सुखी किसी का नाम है, सुखविंदर किसी का नाम हो सकता है, सरोज किसी का नाम है, और जगदीश किसी का नाम है, जगदीश। और जयमाला किसी का नाम है। यहाँ पे दीक्षा किसी का नाम हो सकता है, दीक्षा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।